हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 1 के वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक युग्म दिया है। युग्म मतलब जोड़ा, संख्या का यहाँ पे जोड़ा दिया है। देखो एक नंबर में 2 8 है, बी नंबर में -3 -8 है। तो बोला इन दोनों संख्या में संख्या रेखा पर कौन दाईं ओर होगा उसको लिखना है। ठीक है बच्चा, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा यहाँ पे यही है 2 और 8, इसमें से कौन दाईं ओर स्थित है उसको लिखना है। तो बच्चा इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, कौन सा संख्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 8। ओ भाई साहब, ऐसा कैसे कैसे ऐसा हुआ कि 8 होगा? तो जरा समझ लेते हैं। संख्या रेखा के बारे में हम यहीं पे बता रहे हैं, ठीक ना। हमने बताया था कि ये संख्या रेखा है, बीच में रहता है 0। इस साइड हम बढ़ेंगे दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर, दाईं ओर बढ़ेंगे। दाहिना हाथ आपका ये हुआ ना, ठीक है, और ये हो गया बाईं ओर, यही होता है। तो देखो यहाँ पे बीचों बीच 0 होता है, इधर दाईं ओर इधर बाईं ओर। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आराम से बन जाएगा। देखो यहाँ पे होता है 1 2 3 4, इसी तरह से बढ़ते जाता है, ठीक ना। दाईं ओर ऐसे बढ़ते जाएगा। और ये हो जाएगा बाईं ओर -1 -2 -3, ऐसा होता है। 0 के दाईं ओर, ठीक ना, 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होता है। कौन सा संख्या? धनात्मक। 0 का हम लेके चल रहे हैं, तो इधर होता है धनात्मक संख्या, इधर होता है ऋणात्मक, ठीक ना। इतना तो आप लोग को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संख्या 2 और 8 में से जो संख्या है वह कौन दाईं ओर है। तो बच्चा ये रहा आपका 2, और 2 के दाईं ओर, दाईं ओर इधर ना होता है तो 2 के दाईं ओर ना होगा 8। समझो यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, तो यहाँ 8। तो 2 के दाईं ओर कौन है? 8 है। समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर हम 8 लिख दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए। इसमें है -3 और -8। तो देखो -3 तो यहाँ है ना। तो -3 के दाईं ओर क्या -8 होगा? तो देखो इधर अगर हम जाएंगे तो -2 -1 उसका 0 हो जा रहा है, फिर 1 2 3 4, -8 नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसके किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो समझो यहाँ पे -8 है, ये -8 है, इसके बीच में हो जाएगा 4 5 6 7, इस तरह का होगा, ठीक है ना। तो देखो -8 के दाईं ओर -3 है ना। दाईं ओर हमने बताया ना जो संख्या लेना, जैसे हम यहाँ पे लिए 0, 0 के दाईं ओर इधर जाएंगे तो धनात्मक होगा, और 0 के बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार 8 के हम दाईं ओर जाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। जितना बड़ा संख्या रहेगा माइनस में, ठीक है, उतना वो छोटा होता है, और उसी के दाईं ओर उससे छोटा वाला संख्या, उससे बड़ा वाला संख्या होता है जो माइनस में कम वैल्यू रखता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका -3, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं सी नंबर क्वेश्चन इसी का। तो सी नंबर है 0 -1। तो बच्चा देखो यहाँ पे 0 है, इसके बाईं ओर, इसके बाईं ओर है -1, और -1 के दाईं ओर है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ पे। चलिए आप देख लेते हैं डी नंबर। तो बच्चा डी नंबर है 0 और -5। तो देखो -5 हमेशा इधर रहेगा, -5, और -5 के दाईं ओर ही तो होगा 0। देखो माइनस में है तो -5 समझो यहाँ पे है, तो इसके दाईं ओर ना 0 है, इसके दाईं ओर 0 है, तो हो जाएगा इसका भी आंसर 0, ठीक है बच्चा। अब देख लेते हैं ई नंबर। तो बच्चा ई नंबर है -6 और 6। तो देखो -6 के इधर, अगर सपोज इधर -6 है, माइनस तरफ -6 है ना, तो 6 किधर होगा? -6 के बाईं ओर, दाईं ओर सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ। तो अगला क्वेश्चन है -15 और 12।
तो कुछ नहीं करना है, माइनस हमेशा बाईं ओर होता है और उसके दाईं ओर होगा 12, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर कोई भी अभी भी दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य है उस पर हमको सत्य लगाना है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर देख लेते हैं कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो ये हो जाएगा असत्य। देखो ऋणात्मक पूर्णांक बहुत होता है, -1 -2, 0 तो बीच में होता है और ये कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। बी नंबर देख रहे हैं, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्या, असत्य। भाई ऐसा क्यों हुआ, जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो समझो यहाँ 0 है, सपोज यहाँ पे -25 है और यहाँ पे -26 है। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जितना बड़ा संख्या माइनस में रहेगा वह उतना ही छोटा होते जाता है। हम इधर जाएंगे, ठीक ना, 0 के इधर जाएंगे तो वो बड़ा होते जाएगा धनात्मक। वैसे -26 सबसे छोटा है किससे, -25 से। -25 बड़ा हो गया, उससे भी बड़ा हो जाएगा -24, इसी तरह करते करते 0 तक जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। तो ये बच्चा हम यहाँ पे असत्य असत्य नहीं लिख रहे, सिर्फ क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक ना, अब कह रहा संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। तो समझो यहाँ पे हम लिख दे रहे एक संख्या रेखा बना दे रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं अगर यदि यहाँ पे हो गया -7 तो इधर हो जाएगा -8, इधर हो जाएगा -9, इधर हो जाएगा -10 और इधर हो जाएगा -11। तो देखो ऐसे ही ना चलता है, उसके बाद -6 इस तरह करते करते यहाँ 0 तक चल जाएगा। ठीक ना, इस तरह करते करते 0 तक चल जाएगा। उम्मीद कर ही सकता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या रेखा पर -7 जो है -11 के दाईं ओर है। हाँ देखो -11 ये है और इसके दाईं ओर ही तो है -7, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गई होगी। -7 जो है -11 के दाईं ओर है, 11 हम ले लेंगे बीच में मतलब, और इधर बाईं ओर हो जाएगा, इधर दाईं ओर हो जाएगा, तो दाईं ओर ही है ना 7, -7। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा सत्य। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर डी है आपका, संख्या रेखा पर -50 100 के बाईं ओर स्थित है। अगर हम बनाते हैं संख्या रेखा तो इधर हो जाएगा 50, इधर 60, ऐसे ना चलेगा, सॉरी ऐसे ही चलेगा, 60 70 इसी तरह चलेगा, 80 लेकिन सब माइनस में, फिर 90 और फिर आ जाएगा 100। जितना बड़ा संख्या माइनस में रहेगा वो उतना ही छोटा होता है। तो कह रहा -50 जो है, -50 100 के दाईं ओर है। देखो -50 जो है ना, ये 100 है, 100 के किधर है, दाईं ओर ही है ना, इधर दाईं ओर ही होता है ना, हमेशा दाईं ओर होता है, और इधर बाईं ओर होता है। आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो ठीक है, आपका दायां हाथ दाईं तरफ चल जाएगा, ठीक ना, मतलब इधर भी दाईं हो जाएगा। तो -100 के दाईं ओर है ना 50, -50, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ऋणात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है। नहीं बच्चा, यहाँ पे शून्य है, यहाँ -1 -2 ऋणात्मक संख्या यही ना हुआ जिसमें माइनस लगा रहता है, और शून्य से छोटी होती है। शून्य से बड़ी क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है, 1 2। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर तापमान पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। मतलब किसी वर्ष किसी स्थान, यहाँ पे कुछ स्थान दिया गया, 5 स्थान दिया गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि उसका जो तापमान था उसका यहाँ पे सूची दिया गया है। ठीक है, तो ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक के रूप में लिखिए मतलब पूर्णांक हम बताए हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और 0 संख्या के संग्रह मिलकर पूर्णांक कहलाता है, ठीक ना, पूर्णांक का युग्म होता है। तो चलिए बच्चा बनाते हैं, इस तरह का आप लोग बना लीजिएगा, 1 बाय 1 समझते जाइएगा, ठीक ना। लिख लीजिएगा, लिख ले रहे हैं आंसर, सबका हम लिख दिए, सियाचिन, शिमला, रांची, दिल्ली और श्रीनगर। तो देखो सियाचिन में लिखा हुआ है 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे। तो हमने पिछले ही क्लास में बताया था, जब भी नीचे आता है मतलब तापमान घट जाता है, और जब भी ऊपर आता है तो तापमान बढ़ जाता है।
दाईं ओर बोल देगा तो ताप बढ़ेगा और बाईं ओर बोलेगा तो घटेगा, यही रूल था। तो सियाचिन में कह रहा है 0 डिग्री से 10 डिग्री तापमान नीचे है, तो इसको हमको पूर्णांक में लिखना है, तो तापमान की जगह हम लिख देंगे, देखो क्या है 0 से 10 डिग्री नीचे, मतलब 10 डिग्री नीचे कह रहा है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो जाएगा, और नीचे बोला इसलिए -10 डिग्री हो जाएगा। तो एक का आंसर बच्चा हो गया, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, -10 हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर है शिमला का स्थान देख रहे हैं, तो शिमला है क्या 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे, तो ये भी नीचे है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे, लेकिन माइनस में, नीचे है मतलब माइनस। ठीक है बच्चा। तीसरा है रांची, रांची में है कि 0 से 30 डिग्री ऊपर, इस बार आ गया ऊपर, ऊपर मतलब तापमान बढ़ गया, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो लिख देंगे, लेकिन प्लस में। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो बच्चा यहाँ पे एक शहर का नाम आया रांची, जो आपके झारखंड में है। तो बच्चा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप लोग अगर रांची से, तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए कि यस आई एम फ्रॉम रांची। ठीक है बच्चा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग करेंगे, मैं भी ज़रा देखना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जाता है। ठीक ना, उम्मीद करूँगा आप लोग ये बात मेरा सुनेंगे, ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग से। अब चलो देख लेते हैं दिल्ली का तापमान। दिल्ली में लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, इस बार क्या कह रहा है ऊपर का है, तो ऊपर हम लोग 20 डिग्री तो लिख देंगे, लेकिन ऊपर का इसलिए धनात्मक हो जाएगा। ठीक ना। अब लास्ट है आपका श्रीनगर। ठीक है, तो लास्ट है आपका श्रीनगर, तो श्रीनगर का तापमान क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे, तो श्रीनगर तो हम लोग जानते हैं बर्फ गिरता है, तो तापमान घटेगा ही ना, तो -5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे। तो आगे लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर डिग्री सेल्सियस के तापमानों को निरूपित करती है। यहाँ नीचे दो संख्या रेखा है, डिग्री सेल्सियस के तापमान को निरूपित कर रहा है। तो बी नंबर कह रहा है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो दूसरा बी नंबर कह रहा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो देखो हमने संख्या रेखा यहाँ पे बनाया है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इस तरह बना लीजिएगा। देखो अभी हमने निकाला सियाचिन का तापमान -10 डिग्री है, तो -10 डिग्री ये है ना, देखो दिख रहा है ना, इसको हम लिख दे रहे हैं क्या सियाचिन, इसका नाम क्या है सियाचिन, तो हम लिख दे रहे हैं सियाचिन। ठीक ना, -10 डिग्री तापमान है सियाचिन का। उसके बाद क्या है शिमला, शिमला क्या है -2 डिग्री, मतलब समझो यहीं पे होगा, तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं -2, ये हो जाएगा क्या शिमला। लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्या तापमान है 30 डिग्री प्लस में, तो 30 डिग्री प्लस यहाँ पे है, 30 डिग्री में क्या है रांची, तो रांची आपका तापमान ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है 20 डिग्री दिल्ली में है, तो 20 डिग्री ये रहा, मतलब रांची में ज़्यादा गर्मी है पर, तो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, अब अगला जो है अगला है श्रीनगर -5 है, तो देखो -5 ये है, और यही हो जाएगा क्या श्रीनगर। उम्मीद करेगा समझ में आ गया होगा। तो संख्या रेखा में हमने सबका नाम रख लिया। ठीक है, अब बी नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था आपका, बी नंबर आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है, ये नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि कौन सा स्थान, ठीक ना, कह रहा है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो देखो यहाँ का जो ग्राफ है, मतलब यहाँ पे जो बनाए अभी हम लोग संख्या रेखा, इस पे निरूपित हो गया कि सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ है, देखो सियाचिन पे है, क्योंकि सियाचिन में -10 डिग्री है और बाकी सब उसके ऊपर है, मतलब उससे ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सियाचिन, सियाचिन। ठीक है बच्चा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन बी का आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 9 है बच्चों कि ए नंबर 9 का ये है कि -15 से बड़ी 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो इससे बड़ा तो बहुत, 1 2 3 4 बहुत होगा, तो 4 को लिखना, चलिए बनाते हैं। तो बच्चा इसका आंसर हम लोग लिख दे रहे हैं। देखो ये माइनस में है ना, तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक ना, माइनस में है तो पॉजिटिव का जितना, मतलब धनात्मक संख्या जितना हम लिख देंगे तो उससे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो हम इससे हम बड़ा ले रहे हैं, तो इससे बड़ा हो जाएगा -14, -13, -12 और -11। ठीक ना, हो गया आंसर जी, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा।
देखो -15 जो है संख्या रेखा में यहाँ -15 होता है और इसके इधर जाएंगे तो फिर मान बढ़ते जाएगा, मतलब बढ़ता है ना, कोई भी संख्या जितना बड़ा रहेगा माइनस में उतना वह छोटा होता है, तो -15 सबसे छोटा है और इससे बड़ा ये सब संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर में कह रहा है कि -15 से छोटी 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। सॉरी, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक था इसलिए हम 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं, इसमें माइनस वाला ही हो गया। और यहाँ पे है -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है तो -15 से छोटा क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा एक, फिर -17 हो जाएगा, फिर -18 हो जाएगा, फिर -19 हो जाएगा। यही 4 को संख्या हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चा कि एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो नीचे कुछ प्रश्न दिया हुआ है D नंबर तक, उसका उत्तर देना। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर A10 का कि यदि हम -2 के दाईं ओर, ठीक है, 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। क्या बोल रहा, दाईं ओर, दायां हाथ आपका ये रहा ना, तो दाईं ओर चलना है -2 के। तो हमको दाईं ओर, हम लोग जान रहे हैं दाईं ओर इधर आता है, ठीक ना, इस डायरेक्शन पे आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2, यही संख्या रेखा बना लेंगे। -2 हमको दाईं ओर चलना, मतलब इधर चलना है, ठीक ना, दाईं ओर। इस संख्या रेखा मतलब कोई भी संख्या ये रहा, इधर दायां होता है इधर बायां होता है, तो हमको दाईं ओर चलना है तो इधर बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं संख्या रेखा जब बनाएंगे -2 है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3, इसी तरह जाते रहेगा, ठीक ना। लेकिन हमको कितना घर जाना था, 4 घर जाना था। चलो हम 4 तक लिख दे रहे हैं। अब देखो हमको 4 घर जाना है, 4 इकाई जाना है, तो -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलना है। देखो 1 इकाई पहुँचे 1 पे, दूसरा इकाई, फिर तीसरा इकाई, फिर चौथा इकाई, 4 घर पहुँच गए ना। तो 4 घर में हम कहाँ पहुँचे, 2 पर, ठीक है। 4 घर हम पहुँचे 1 2 3 4, लिख सकते हैं कि 1 2 3 4, 4 इकाई गए तो 2 पे पहुँच गए। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे कि 2 पर पहुँचेंगे, ठीक ना, पहुँचेंगे, या 2 पर सिर्फ लिख दोगे तो वो भी हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर B है आपका, यदि हम 1 के दाईं ओर, इस बार फिर हमको दाईं ओर जाना है। अगर बाईं ओर होता तो हम इधर चलते, तो जैसे दाईं बोला तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, हमको दाईं ओर जाना है, मतलब 1 के हमको इधर जाना है, इस डायरेक्शन पे। इतना तो समझ में आ रहा है, दाईं ओर उधर होता है, तो हम दाईं ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, चलो इतने ही तक चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि 1 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो किस संख्या पर पहुंचेंगे। तो देखो 1 से चलना स्टार्ट किए, पहले हम पहुंचे 1 2 3, फिर चौथा घर, ठीक ना। अगर हम देखें तो 4 इकाई हम पहुंचे, 4 इकाई चले, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई चले, तो कहाँ तक पहुंच गए जी, पहुंच गए हम 5 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे इसका आंसर 5 पर पहुंचेंगे, ठीक है बच्चा, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलिए C नंबर देख लेते हैं इसका अब। तो C नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको जरा अच्छा से समझेगा। कह रहा है कि यदि हम संख्या रेखा पर -3 पर हैं, ठीक है, और -9 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में और कितना चलना पड़ेगा, ठीक ना। संख्या रेखा पे पूरा -3 पे है और -9 जाना है, तो हम जानते हैं कि -3 और -9 ऐसे ही है ना, 9 सबसे बड़ा है, मतलब और इधर चलेंगे, ठीक ना, बाईं ओर चलना पड़ेगा। तो हम चलो यहाँ पे लिख ले रहे हैं -3, तो इधर हो जाएगा -4, ये तो आप लोग को पता है, और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -9। हमको यही ना जाना है, बस इतना ही हम लिखेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन कि -3 पर हैं, हम अभी -3 पर हैं, चलो हम -3 पर हैं, और -3 से तो -9 पर पहुंचने के लिए, -9 पर मतलब यहाँ से हमको 9 तक पहुंचने के लिए कितना इकाई
चलना पड़ेगा। तो कितना इकाई चले जी, चलो लिख लेते हैं। देखो कितना इकाई चल रहा है, देखो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 6 इकाई चलना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप चलो चाहे लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई तो चलना पड़ेगा, लेकिन किस दिशा में। हम अगर यदि ये 3 माने, इधर होता है दायां और इधर होता है बायां, तो बाईं ओर चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो हम आंसर लिख देंगे कि -3 से बाईं ओर, ठीक ना, बाईं और क्या इकाई चलें, 6 इकाई। तो लिख देंगे 6 इकाई चलना चाहिए, क्योंकि चाहिए यहाँ पे चलना चाहिए, और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूंगा बच्चा ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी। तो बच्चा डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पे हैं और -1 पर पहुंचना है तो हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो ये भी इजीली बन जाएगा, ठीक है। हम लोग को बस दिमाग में बैठाना है कि -6 है, ये बड़ा है, मतलब माइनस में छोटा है, तो -1 इस साइड ही होगा, इसके इस तरफ ही होगा। तो हम चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं -6, तो इधर क्या हो जाएगा -5, -4, -3, -2, -1, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक ना। तो लेकिन हमको कहाँ तक जाना था, -1 तक ही जाना था, ठीक है। तो कह रहा है 6 पर हैं, चलो हम लोग 6 पे हैं, 6 से हमको कहाँ पे जाना है, -1 पे जाना है, ठीक है। तो चलो पहुँच गए, देखो छलांग लगा दिए, पहुँच गए। तो कितना इकाई चले जी, हम चले 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, मतलब 1 2 3 4 5 इकाई चले, ठीक है बच्चा। 5 इकाई चले तो हम पहुंच गए। किस दिशा में चले ये भी तो देखना है। देखो ये हो गया 6, हम बोले ना इधर जाएंगे तो आपका राइट हैंड हो जाएगा, राइट हैंड को दायां बोलते, तो दाईं ओर चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो हम लिख देंगे आंसर इसका कि -6 से दाईं और क्या इकाई, 5 इकाई, 5 इकाई चलना चाहिए, ठीक है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो प्रश्न संख्या 11 है बच्चा कि इसके मान लिखिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया गया है डिजिट, उसका मान लिखना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा यही है क्वेश्चन। देखो इस तरह का 2 गो डंडिल के बीच में कोई संख्या रहता है ना, तो ये जो 2 गो डंडिल है इसको बोलते हैं हम लोग मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड, ठीक ना, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉड का मतलब ये होता है कि जब हम इसको मॉड के बाहर निकालते हैं तो कोई भी संख्या जो रहता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वही निकल जाता है। जैसे -7 जो है किससे बना है, 7 से बना है ना, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 +11 है, कुछ भी रहे, ठीक ना, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देंगे, सिर्फ 11 हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस में ही होगा, आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो 11 से ही माइनस बनता है, प्लस बनता है, ठीक है। तो -9 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 9 हो जाएगा। सिर्फ मॉड जो है उसको हटा देना, ये जो दोनों बार दिया हुआ है 2 डंडिल, इसको हटाएंगे तो 9 हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो भी वही संख्या होगा, माइनस में रहेगा तो माइनस हट जाएगा, और कुछ नहीं, माइनस रहता तो माइनस हटा देने का है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लाना है, ठीक ना। और 6 का हो जाएगा, मॉड जब हटा देंगे तो 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गए होंगे। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं इसका। 12 नंबर है पूर्णांकों के युग में से कौन सा बड़ा है, ठीक ना। कौन बड़ा सा युग में है उसी को हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 8 है, यहाँ पे 9 है, लेकिन माइनस में -9 है और +8 है, तो जाहिर सी बात है जो धनात्मक संख्या होता है वो बड़ा होता है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। हमको कुछ कंपेयर उम्पेयर नहीं करना है। यहाँ पे देखो +7 है या +9 है, तो हम लोग जानते हैं 7 छोटा है 9 से, दोनों प्लस प्लस में है ना, तो 9 हो जाएगा इसका, +9, ठीक है। आगे है, यहाँ देखो इसको जरा समझना है कि -5 है, -2 है, इसमें क्या होगा। तो देखो जो संख्या जितना बड़ा रहता है, मतलब अगर यदि 5 है और 2 है तो 5 बड़ा है ना,
और इसमें अगर माइनस लगा रहे तो इसका वैल्यू और नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा में बताए हैं ना जी, ये 0 इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो जितना हम इधर जाएंगे, जितना हम बाईं ओर जाएंगे संख्या रेखा के, तो उसका वैल्यू और घटते जाएगा। मतलब जितना भी बड़ा संख्या रहेगा उसमें माइनस लगा रहेगा वो छोटा हो गया, और यहाँ पे जो -2 है ये बड़ा हो गया, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो -2 है, 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये धन ऋणात्मक संख्या है और ये 0 ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक है, न्यूट्रल है, तो इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस में पहुंच गया जबकि 0 है, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर अब आएगा 13 और 14, जो दो क्वेश्चन बचा हुआ है। पहला में पूर्णांकों का परवर्ती लिखना है और दूसरा में पूर्ववर्ती लिखना है, एक परवर्ती एक पूर्ववर्ती है। तो चलो बनाते हैं इसको। तो बच्चा पहला है परवर्ती। परवर्ती मतलब हम बता चुके हैं, पिछले चैप्टर्स में भी था। परवर्ती मतलब उसके बाद कौन सा संख्या आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझो, अगर यदि 7 है तो इसके बाद कौन सा जस्ट आता है? 8 आता है ना। अगर 6 है तो इसके बाद कौन आएगा? 7 आता है ना। तो इसी संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। 6 का परवर्ती 7 हो जाएगा और 7 का परवर्ती 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार अगर -2 रहा तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा? इसके बाद कौन संख्या आता है? -1 आता है, ठीक है। उसी प्रकार -7 के बाद कौन सा संख्या आता है? -6 आता है। तो हम लिख देंगे -7 का परवर्ती -6 होता है। कैसे? संख्या रेखा में बनाते हैं ना, ये अगर माइनस आता है तो इधर -6 फिर -5 ऐसे आता है ना। तो 7 के बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। समझ गए होगे। अब -1 का परवर्ती क्या हो जाएगा? -1 के बाद आता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है बच्चा। उसी प्रकार 0 के बाद क्या आता है? 0 के बाद हम लोग संख्या रेखा में देखें, 0 के बाद क्या आता है संख्या रेखा में? 1 आता है ना, तो हम लिख देंगे 1, तो परवर्ती 1 हो जाएगा। -100 के बाद परवर्ती क्या हो जाएगा? अगर हम मान लें यहाँ -100 है तो इसके बाद क्या आ जाएगा? -99, फिर -98, तो क्या हो जाएगा जी? -99, तो इसका परवर्ती क्या आ जाएगा? -99। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गए होंगे आप लोग को परवर्ती के बारे में। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर, वह है पूर्ववर्ती। मतलब इसके पीछे कौन संख्या आता है, ठीक ना। अगर यदि हम 5 ले रहे हैं, 5 के पूर्ववर्ती क्या आता है? 4 आता है ना। उसी प्रकार 4 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 3 आता है ना। 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1, 1 का पूर्ववर्ती 0, 0 का पूर्ववर्ती -1, तो 0 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? -1। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना सारा हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं। 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1 के बाद क्या आता है? अभी हमने देखा 1 के बाद क्या आता है? 0, मतलब पीछे कौन सा संख्या आता है? तो 0 हो जाएगा। -49, 49 के पीछे कौन सा आ जाएगा? 49 ले लेंगे तो उसके पीछे आ जाएगा 50, तो -50 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस में है। जितना हम एक हम और घटा देंगे, हो गया। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 1000 के पीछे क्या आ जाएगा? 1000 के पीछे 99 आ जाएगा, 999 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने ईजी से अच्छे से समझे होंगे। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सहपाठियों के बीच शेयर करें, और बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कक्षा 6 के बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।